वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, और वे और थे जो हार गए आसमान से। नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आपका सहपाठी हिमांशु सूर्यकांत त्रिपाठी। आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं पुनः अपनी विशेष कक्षा में। जैसा कि पिछले 5-6 वीडियो में आप देख चुके हैं, बीते वार्षिकांक स्तर पर यानी मंथली वाइज हमने करंट अफेयर स्टार्ट करानी आपके कहने पर जो हमने स्टार्ट की है एक श्रृंखला, उसमें लगभग 7वां वीडियो ये आपके सामने पहुंच रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। जो से भी आपके एग्जाम लगे हों, चाहे पीसीएस, आरओ, यूपीपी या एसएससी जीडी आदि, एसएससी सीजीएल, जो भी एग्जाम आपके लगे हैं सबके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको करना ये है, कब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चूंकि अगले 10-5 मिनट जो भी सेशन ये रहने वाला है उतनी देर हम बहुत शिद्दत से काम करने वाले हैं। ठीक बात है ना। अगर आप टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से आप जुड़ना चाहते हैं या आप कह रहे हैं इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल पर। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी गई है। ठीक बात है ना। स्टार्ट करते हैं। योजना और मिशन का ये जो टॉपिक आपका रखा गया है, इसमें कुछ योजनाएं और मिशन है आपकी, यानी आप कह रहे हैं विभिन्न राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं लॉन्च की गई हैं इंपॉर्टेंट उनको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे इस वाले सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले कुछ नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले देखिए, खूब नाम आप 2021 से ही सुन रहे हैं, जब से आम आदमी की सरकार हो रही तब से ही इसके विषय में आप सुन रहे हैं। नाम लिखा है क्या? नाम लिखा है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कार्यक्रम। तो ये कहाँ की? दिल्ली सरकार की योजना है। किस चीज़ के लिए? तो विशेष करके दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए योजना चलाई गई थी। तो आपको मिलेगा कर कहीं रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान, तो कहाँ का है ये? तो ये दिल्ली का अभियान है। ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं। अगला लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर, ये लिखा हुआ है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना। तो आप देखे होंगे जय भीम के विषय में यहाँ पर यहाँ पर जय भीम के नाम से जो योजना लॉन्च की है, प्रतिभा विकास योजना, ये भी दिल्ली सरकार की योजना है। ठीक बात है ना। यानी एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के जो पात्र छात्र होंगे उनको मेडिकल इंजीनियरिंग, सिविल सेवाओं की परीक्षा तैयारी करने के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपके डीप स्तर के जो एग्जाम होंगे उसमें ऐसे ही पूछ सकता है कि ये योजना किस चीज़ पर है। बाकी तो डायरेक्ट यही केवल पूछता है आपसे कि योजना किस राज्य से बिलोंग करती, मतलब किस राज्य से लॉन्च की गई है। अगले पे आते हैं। अगला लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है डॉक्टर पुनीत राजकुमार के विषय में। याद होगा आपको, हीरो थे दक्षिण भारतीय पुनीत राजकुमार। हृदय ज्योति योजना लॉन्च की गई किसने द्वारा? कर्नाटक सरकार के द्वारा, और हृदय संबंधी समस्याओं को पीड़ित रोगों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं इनको भी हार्ट अटैक हुआ था। इस वजह से अच्छा बड़े लोकप्रिय अभिनेता रहे हैं, तो इस वजह से अच्छा बड़े दानशील भी रहे हैं, तो इस वजह से इनके नाम पर ही पुरस्कार का स्टार्ट किया गया है। अगले पे आते हैं। अगला नाम यहाँ लिखा हुआ है किसके विषय में? अगला लिखा हुआ है ये जल के लिए, यानी आप देखेंगे जल के लिए दी गई योजना है। लिखा हुआ है जल के लिए लिखा हुआ है जल के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए जल अभियान। ये मैंने सार संग्राम में भी करवाया था। जल के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए जल अभियान, ये जो लॉन्च किया है आवास व शहरी मामले का मंत्रालय, जिसके इस समय केंद्रीय मंत्री उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी, उनके द्वारा लॉन्च की गई योजना है। जल प्रशासन में महिलाओं को शामिल करने के एक मंच प्रदान करना। ठीक बात है ना। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया था कार्यक्रम, आपको लिखना है ये कमेंट बॉक्स में। अगले पे आते हैं। अगला लिखा हुआ है यहाँ, लिखा हुआ है रैपिड इनोवेशन। ये लिखा हुआ है रैपिड इनोवेशन के विषय में। यहाँ देखिए लिखा है ये कि रैपिड इनोवेशन स्टार्टअप एक्सपेंशन एक्सेलरेटर, ये योजना लॉन्च की गई किसके द्वारा? नीति योजना के अंतर्गत अटल नवाचार मिशन के द्वारा लॉन्च की गई रैपिड इनोवेशन योजना है। इसका काम क्या होगा? तो ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए लॉन्च की गई है। ठीक बात है ना। ऊपर की जो 2-3 नाम दिए हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नीचे आप ये जो नाम पढ़ रहे हैं ये भी आपके लिए जरूरी है, सबसे प्रमुख एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए। अगला देखिए आयुर्वेद ज्ञान, यहाँ लिखा है आयुर्वेद ज्ञान निपुण्य पहल, यानी AGNI। याद होगा आपको, आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया और केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं। तो यानी इसके विषय में यही व्याख्या लिखी गई है कि इसमें क्या क्या होगा। तो आप जान रहे हैं मुख्यधारा में लाने के लिए, इस व्यवस्था को आयुर्वेद को लाने के लिए ये व्यवस्था करी गई है। AGNI यानी आयुर्वेद ज्ञान निपुण्य पहल, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र परिषद द्वारा। अगले पे आते हैं। अगला लिखा हुआ है ये, लिखा हुआ है हॉट कुक्ड मील योजना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई। 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो होंगे उनको गर्म भोजन, यानी आप देखेंगे आंगनबाड़ी में भी आपको मिलने वाला है क्या? मुफ्त भोजन मिलने वाला है 3 से 6 साल के बच्चों को भी। यहाँ लिखा हुआ है लक्ष्य प्रति लाभार्थी को प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न, यानी हर विद्यार्थी को 70 ग्राम जो है
ये भोजन उपलब्ध हो। ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं। अगला लिखा है उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ पर, तो आप कहेंगे सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे 1700 हेक्टेयर भूमि पर सौर संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है। ठीक बात है ना। आगे और देखेंगे तो लिखा हुआ है इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को पहला सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करने का ये लक्ष्य रखा गया है। याद करे रहिएगा, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। क्या नाम है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं, ये आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। बाकी आज के लिए अभी इस वाले वीडियो के लिए इतना ही। इसके बाद का सेशन जो होगा आपका 6 बजे का होगा, उसमें भी आपके लिए कुछ वीडियो, उसमें भी कुछ जानकारी रहेगी, आप उसके लिए तैयार रहिएगा। रात में 9 बजे का भी एक वीडियो होगा, एक सेशन रहेगा, उसमें भी आप जुड़िएगा। टेलीग्राम से आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा, टेलीग्राम के लिंक के माध्यम से आप जुड़ जाइएगा चैनल से। बाकी आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तैयारी को अपने बनाए रहिए भाई।